नमस्कार। आज हम राम काव्य के प्रमुख कवियों और उनकी रचनाओं के बारे में संक्षिप्त में अध्ययन करते हैं। राम काव्य की विशिष्ट धारा प्रवाहित नहीं हुई है। राम काव्य के थोड़े कवि हुए हैं और उनमें भी तुलसीदास उन सब में भारी पड़ते हैं। तुलसीदास राम काव्य में एक बहुत बड़े लाट की तरह हैं, जिनका प्रकाश इतना बड़ा है कि उनके सामने दूसरे कवि जो है वो बोलने पड़ जाते हैं या छोटे पड़ जाते हैं। उसके बाद भी राम काव्य लिखने वाले कवियों की एक लंबी फहरिस्त है। हम उन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि राम काव्य लिखने वालों में तुलसीदास सबसे प्रमुख है। पहले उनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तुलसीदास का जन्म संवत 1589 में सोरो क्षेत्र सुकर क्षेत्र में हुआ और उनकी जो मृत्यु है वो 80 घाट गंगा की एक सहायक नदी है, उसका घाट है 80 घाट, वहाँ पर हुई 1680 संवत में। तुलसी जो थे उनका जीवन बहुत संघर्षपूर्ण रहा। जन्म से ही वो संघर्ष करने लगे। वो मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे, इसलिए पंडितों ने कहा कि वो अपने माता पिता पे भारी है और इसी कारण माता पिता ने उनको शुरू में ही त्याग दिया। उनके पिता का नाम आत्माराम और माता का नाम तुलसी था। उनको बाद में मोनिया नाम की भिखारी ने पाला। पत्नी का नाम रत्नावली था और उनके जो आध्यात्मिक गुरु थे वो नरहरिदास थे और लौकिक गुरु शेष सनातन रहे। मित्रों में रहीम, टोडरमल, मान सिंह ये रहे और उनके शिष्य बेणी माधवदास माने जाते हैं। तुलसी के जो उनका जीवन है वो बहुत कष्ट में गुजरा और उनके जीवन के संबंध में जो जानकारियाँ मिलती हैं, उनके वो जो ग्रंथ है वो है मूल गोसाई चरित्र। एक तो उनके शिष्य द्वारा लिखा है बेनी माधव दास द्वारा। रघुवर दास द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है तुलसीदास चरित्र। नाभा दास की भक्तमाल है, उससे तुलसीदास के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। भक्तमाल की टीका लिखी है प्रिया दास ने, उससे तुलसी के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। घट रामायण लिखी है संत तुलसी साहेब ने और अमृतलाल नागर ने मानस का हंस उपन्यास लिखा है और निराला ने एक काव्य लिखा है तुलसीदास। ये सब ऐसे रचनाएं हैं जिनसे तुलसीदास के जीवन के संबंध में हम जानकारी ले सकते हैं। तुलसीदास की अनेक रचनाएं मिलती हैं जिनमें अलग अलग विद्वान मानते हैं कोई 10, कोई 11 या 12 रचनाएं मानता है। नागरिक प्रचारणी सभा 35 रचनाओं तक भी तुलसीदास की रचनाएं मान लेते हैं। तुलसीदास की रचनाओं के बारे में थोड़ा थोड़ा हम देखते हैं और उनके बारे में समझते हैं। तुलसीदास की एक रचना है दोहावली, जो 1640 विक्रम के संवत में लिखी है। इसमें दो नीति, भक्ति और नाम महिमा इसमें आई है। दोहा छंद में लिखी है, भाषा इसकी अवधि है और इसे तुलसी सतसई भी कहा जा सकता है। दूसरी रचना है गीतावली, गीति काव्य है और इसमें राम कथा और वात्सल्य का वर्णन है। पदों में इसको लिखा गया है और ये ब्रज भाषा से रचित है। कृष्ण गीतावली है, गीति काव्य है और पदों में लिखी गई है, ब्रज भाषा में है और इसमें भ्रमर गीत परंपरा इसमें मिलती है। कृष्ण की महिमा इसमें बताई गई है। कवितावली है, कवितावली में राम कथा और तुलसी का जीवन चरित्र है। इसमें भी तुलसी ने अपना जीवन चरित्र भी लिखा है। कविता और सभैया दो छंद इसमें प्रयुक्त हुए हैं और ब्रज भाषा में ये रचना लिखी गई है। विनय पत्रिका मुक्तक है और इसमें कलिकाल से मुक्ति पाने के लिए
एक प्रार्थना पत्र उन्होंने राम के दरबार में तुलसी ने दिया है और पदों में ये लिखी है, ब्रज भाषा में रचित है। रामलला नेचु एक प्रबंध काव्य है और ये जो है राम का यज्ञोपवीत संस्कार इसमें वर्णन हुआ है और सोहर छंद इसमें ये लिखी गई है, 20 छंद इसमें प्रयुक्त हुए हैं। वैराग्य संदीपनी मुक्तक काव्य है और इसमें संतों की महिमा है, 62 छंद है, दोहा और चौपाई छंदों में ये लिखी गई है। वैराग्य संदीपनी भी मुक्तक है और इसमें भी संत महिमा का वर्णन है और इसमें जो है 12 छंद हैं। पार्वती मंगल इसमें शिव और पार्वती के विवाह का वर्णन है। अरुण और गीति का छंद इसमें आया है। 64 छंदों की यह रचना है। जानकी मंगल भी प्रबंध काव्य है और उसमें राम और सीता का विवाह है। अरुण और हरि गीतिका से संबंधित छंद इसमें आए हैं। 216 छंद इसमें प्रस्तुत हुए हैं। रामाज्ञा प्रश्नावली ज्योतिष से संबंधित एक ग्रंथ है और इसमें सगुण विचार या ज्योतिष से संबंधित दोहे लिखे गए हैं और टेक्स्ट है। अगला है हनुमान बाहु। तुलसी के वृद्धावस्था में बाहु में भुजा में दर्द रहने लगा और उस भुजा दर्द से मुक्ति के लिए उन्होंने ये हनुमान बाहु हनुमान जी को समर्पित करके लिखा था। और एक है उनकी जो विशिष्ट रचना वो है रामचरितमानस। हम थोड़ा सा रामचरितमानस में रुकते हैं और इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। हाँ, सबसे पहले देखते हैं कि ये एक प्रबंध काव्य और प्रबंध में भी एक महाकाव्य है। जो महाकाव्य के लक्षण हो सकते हैं वो सारे इसमें मिलते हैं कि महान उद्देश्य को लेकर लिखी है, सर्गों में बंटी हुई कथा है और जो है नायक जो है वो धीरोधार किस्म का श्रेणी का होना चाहिए, वो सारी बातें इसमें हैं। पहले हम इसके नाम पर आते हैं। पहले नाम है रामचरितमानस। राम समझ में आता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पे है। चरित्र मतलब उनके जीवन का वर्णन है। मानस, सबसे पहले तो इस शब्द की बात करते हैं कि ये मानस क्या है। मतलब मानस माने मन है या मनुष्य है या कोई और शब्द है, आप क्या सोचते हैं मानस क्या है? तो हम यहाँ कहेंगे कि यहाँ पर रामचरित्र का जो पूरा राम का जो चरित्र है या राम का जो जीवन है, उस जीवन को एक रूपक के रूप में प्रस्तुत किया है तुलसी ने। और वो रूपक किससे सामने बैठता है? वो मानसरोवर झील से बैठता है। हिंदू धर्म में मानसरोवर झील हिंदुओं के लिए बहुत पवित्र एक तीर्थ स्थल है। जिस प्रकार मानसरोवर झील एक पवित्र जैसे तीर्थ है, उसी प्रकार एक पवित्र जीवन है राम का। तो रामचरित्र अर्थात मानस है। अब वो सामने कैसे कैसे बैठता है? जैसे धीर गंभीर जल है मानसरोवर का, वैसे धीर गंभीर चरित्र है राम का। जैसे मानसरोवर में 4 घाट हैं, उसी प्रकार रामचरित्र जो किताब लिखी गई है रामचरितमानस, इस पुस्तक में 4 वक्ता हैं और 4 श्रोता हैं। 4 वक्ता जो है वो कथा सुना रहे हैं और 4 श्रोता उसको सुन रहे हैं। इसी प्रकार जो 7 कांड है रामचरितमानस में, उसमें 7 जो सीढ़ियाँ हैं, जो घाट हैं बने हुए हैं, जो घाट बने हुए हैं। इसी प्रकार जो इसमें उपमाएं दी गई हैं रामचरितमानस में, वो उसमें उठने वाली लहरें हैं। इस प्रकार जो राम का जो चरित्र वाली जो ग्रंथ है उसकी मानसरोवर से दी गई है। तो पहले तो हम पुस्तक की इस तरह से बात करते हैं। दूसरी बात है कि इसके जो 7 कांड हैं वो किस तरह से हैं। तो पहला बाल कांड है, फिर दूसरा अयोध्या कांड है, फिर अरण्य कांड है, किष्किंधा कांड है, फिर सुंदर कांड है, फिर लंका कांड है और फिर उत्तर कांड है। अब सबके कांडों के नाम किसी न किसी घटना से जुड़े हैं कि बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड। अरण्य माने जंगल में जाना। किष्किंधा कांड मतलब बाली और सुग्रीव की जो राजधानी थी उसका नाम किष्किंधा था। लंका कांड
रावण की राजधानी थी, और उत्तरकांड मतलब अंत का कांड है, बाल कांड, जब राम बच्चे थे। एक सुंदर कांड बचता है जिसका नामकरण क्यों हुआ, इस पर भी विचार करते हैं कि सुंदर कांड क्या है। विचार कीजिए। देखिए साहब, बात यह है कि राम जब उनका जन्म हुआ, जन्म होने के बाद जब उनके खेलने कूदने की बारी आई, माता पिता के साथ रहने की बारी आई, तब विश्वामित्र आते हैं और कहते हैं कि मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए इन बालकों को मेरे साथ करते हैं। अब जो बालक अपने माता पिता के साथ रहने वाले थे, उनको आप यज्ञ की रक्षा के लिए वन में भेज दिए। वहाँ पे मरीचि है और ताड़का है और दूसरे और बड़े बड़े राक्षस हैं, उनसे आप उनको लड़वा रहे हो। ठीक है, वो वहाँ लड़ने लगे। लड़ते लड़ते वो उस अवस्था तक पहुँचे जिस अवस्था में विवाह हो जाता है। अब विवाह के लिए वो पहुँचते हैं जनकपुरी। अब विवाह में भी उनका विवाह कोई आसान नहीं है। वो इतनी कठिन प्रतियोगिता या एक शर्त के रूप में धनुष रखा है शिव का, उसको आपको तोड़ना है, जिसको कोई तोड़ नहीं पा रहा है, कोई हिला नहीं रहा है, उसकी प्रत्यंचा चढ़ानी। अब उसको प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए राम को वो धनुष दिया गया है और राम ने उसकी प्रत्यंचा चढ़ाई है। अब प्रत्यंचा चढ़ाने का इनाम उनको जो शाबाशी के रूप में मिलना चाहिए, उसकी जगह परशुराम जी आगे और उनके साथ टकरार और हो रही है। अब इससे उनको और बचना है। अब किसी तरह से सीता के साथ विवाह होता है, परशुराम जी के साथ किसी तरह से समझौता होता है और लेकर के अयोध्या सीता को आते हैं। अब उनके कष्ट लगता है कि दूर हो रहे हैं और उनका राज्याभिषेक की घोषणा होती है। अगले दिन उनको राजगद्दी मिलने वाली है और पता चलता है कि राजगद्दी नहीं मिलेगी, वन मिलेगा। राजगद्दी नहीं मिले कोई बात नहीं, उल्टा वन मिलेगा, ये बहुत समस्या की बात। चलो वन भी मिल गया। अब वन मिल गया है तो वन में भी उनकी जो प्रिय पत्नी है उसका हरण हो गया। अब प्रिय पत्नी को ढूंढते ढूंढते गए तो उनका जो भाई है जिसको वन नहीं मिला था वो साथ आया, भाई के प्रेम में आया, उसको शक्ति बाण लग गया और उसके बचने की संभावना नहीं। अब ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं जो राम के जीवन में आती रहती हैं, परेशानी आती रहती है कि राम जो है वो परेशान हो जाते हैं और राम के जीवन में ऐसा लगता है कि अब राम को क्या होने वाला है। जो राम इतने परेशानियों से गुजरते हैं, वो राम की जो परेशानियां हैं वो उनका अंत कहीं आता दिखता नहीं है। उनका अंत जो है वो तब आता है जब हनुमान जी मिलते हैं। हनुमान जी जब मिलते हैं उसके बाद समस्याएं एकदम तो ख़त्म नहीं होती, पर समस्याओं का नीचे गिरना शुरू हो जाता है, ग्राफ करना शुरू हो जाता है और वहाँ से उनके जीवन में सुंदरता का प्रवेश होता है। वहाँ से लगता है कि अब धीरे धीरे कष्ट कम होंगे। आगे जाकर लक्ष्मण के शक्ति बाण लगता तो है, पर सुषेण को भी ले लिया जाता, बुला लिया जाता और पहाड़ भी आ जाता है। उसके बाद सारी समस्याएं धीरे सीता माता का पता भी लग जाता है और लंका भी जल जाती है, सारी चीज़ें होती रहती हैं, सब चीज़ें ठीक होती चली जाती है। जो चीज़ें खराब होती जा रही थी वो ठीक शुरू होती है। यहाँ से राम के जीवन में एक सौंदर्य और सुंदरता का निर्माण होता है, इसलिए इस कांड का नाम सुंदरकांड रखा गया। चलिए आगे बात करते हैं कि 7 कांड है साहब और इसकी भाषा अवधी है और दोहा चौपाई में इसको लिखा गया है और इसमें 4 वक्ता इसको बोल रहे हैं। मूल वक्ता शिव हैं जो अपनी पत्नी पार्वती को ये कथा सुना रहे हैं और तुलसी ने बहुत ही अच्छे से इस ग्रंथ को लिखा। ये ऐसा ग्रंथ है जो वो भारतीयों के लिए केवल ग्रंथ ही नहीं है, ये उनके लिए बहुत श्रद्धा का चीज़ है जो घरों में इसको भक्ति के रूप में रखते हैं। बाकी जो कवि हैं स्वामी अग्रदास हैं, ये नाभादास के गुरु थे, माधुरी भाव के प्रवर्तक हैं और उन्होंने भी राम के काव्य पर लिखा है। हालांकि उन्होंने रसिक संप्रदाय चलाया था
उनकी भी रचनाएं मिलती है। राम ध्यान मंजरी, अष्टयाम, उपासना बावली, कुंडलिया, हितोपदेश भाषा आदि। नाभादास है, नाभादास की रचनाएं मिलती है भक्तमाल, अष्टयाम। प्राणचंद्र चौहान है, उनमें मिलता है रामायण महानाटक, ये एक संवादात्मक प्रबंध काव्य है। उसके बाद है हृदयराम का जो है उनकी रचना मिलती है हनुमान नाटक। उसके बाद है माधव चरण के हैं राम रसो, अध्यात्म रामायण। और उसके बाद है अन्य लोगों में दो चार नाम और ले लेते हैं। ईसर दास का है अंगद पैच, सत्यवती कथा, भरत मिलाप, ये ईसर दास के हैं। लाल दास अवध विलास उनका है। केशव दास जो रीतिकाल के कवि माने जाते हैं, उनकी भी रामचंद्रिका प्रसिद्ध है, आपने देख रखा है। सेनापति कविता रत्नाकर, नरहरि बारठ, पौरुषेय रामायण, कर्पूर चंद त्रिखा, ये गुरुमुखी में लिखी हुई उनकी रामायण है, रामायण नाम से ही है रचना। परशुराम देव रघुनाथ चरित्र, दशावतार चरित्र, ये उनकी है। रामानंद जो कबीर के गुरु थे, उन्होंने भी राम काव्य लिखा है, राम रक्षा स्तोत्रम। और वैष्णव मताब्ज भास्कर, ऐसे दो रचनाएं उनकी मिलती हैं। विष्णुदास है, वाल्मीकि रामायण का अनुवाद किया है। प्रियादास है, उन्होंने भक्तमाल की टीका लिखी है। और रामचरण दास है, उन्होंने एक दाम्पत्य भाव की उपासना पद्धति चलाई है। उनकी रामचरित नाम की रचना है, पदावली नाम की रचना है। इस प्रकार ये राम काव्य के बहुत सारे लोग और हैं, परंतु तुलसी का जो प्रकाश है वो सूर्य का तरह प्रकाश है। ये बाकी लोग उनके सामने दीपक की तरह है, जुगनू की तरह है, इसलिए उनके बारे में सुनने को कम मिलता है। हालांकि राम के काव्य लिखने वाले भी बहुत हैं। ये है राम के काव्य के कवि लोग, जिनको भी हमें पढ़ना चाहिए। धन्यवाद। बाकी लोग